Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at their places. So today's topic is computer system. Objectives of learning: to understand the computer and its parts, to know the types of computer, to learn the working of a computer, to understand its characteristics and limitations. Computer is an electronic machine that helps us in doing many things. The computer requires input, data or information and processes it as per the user's instructions to give an output, result. तो कंप्यूटर आपकी एक वो मशीन होती है जिसको इनपुट की जरूरत होती है, यानी कि डेटा की, इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर फॉर द कंप्यूटर टू गिव यू रिजल्ट्स. तो आप उसको डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन उसमें पुट करते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद ही आपको कोई रिजल्ट मिलता है. Activity. Tick the activities that a computer can perform and put cross for the activities that a computer can not do. तो आपके सामने कुछ एक्टिविटीज हैं, आपको देखकर आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सी एक्टिविटीज कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, कौन सी नहीं कर सकता है. जैसे कि सबसे पहला है टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स. तो टाइप्स वर्ड्स एंड नंबर्स, क्योंकि आपके पास कीबोर्ड उसमें होता है, ऊपर स्क्रीन होती है, तो ये आप कर सकते हैं. Cook food, store information, video calling, play football, solve mathematical calculations, run in a park, ride motorbike, send and receive messages. तो पहला जो आपका एग्जाम्पल्स था, जैसे कि आपको टाइप करना है तो वो आप कर सकते हैं, बट अनलाइक जो कुक फूड है, खाना बनाना, वो आप कंप्यूटर पे नहीं कर सकते हैं. तो जो आप कर सकते हैं आपको करना है टिक, जो आप नहीं कर सकते हैं उसके आगे आपको क्रॉस लगा देना है. पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. A computer has following three main parts. Number 1, input device. Second, CPU, central processing unit. Number 3, output device. तो बेसिकली मेन 3 ही पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर की. एक इनपुट होता है, एक सीपीयू यानी कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरा आपका होता है आउटपुट डिवाइस. तो ये आपके 3 मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के. पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस में आपके ALU, CU, MU एंड देन आउटपुट डिवाइस. तो ये आपके 3 अलग अलग मेन पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जिसमें से कि प्रोसेसिंग डिवाइस में भी फर्दर आपकी 3 कैटेगराइजेशन है. Input device. Input device is a device used to give data and instructions to the computer. It has the following functions. Number 1, it takes data and instructions from the user. Number 2, it converts data in computer understandable language. Number 3, it gives converted data to the computer. तो आपकी जो सबसे पहला पार्ट है जो कि आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में आपको डेटा और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पुट करना पड़ता है. उसके बाद आपके 3 फंक्शंस आ जाते हैं. सबसे पहला ये है कि ये यूजर को डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको कन्वर्ट करता है अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जिससे फर्दर आपको कंप्यूटर एक डेटा कन्वर्ट करके देता है. Following are some commonly used input devices. तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये इनपुट डिवाइसेस का ही पार्ट है, जिससे कि आप इनपुट डिवाइसेस के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. सबसे पहला है कीबोर्ड. इट हेल्प्स अस टू टाइप सेवरल नंबर्स एंड लेटर्स यूजिंग कीज ऑन द कीबोर्ड. तो इनपुट डिवाइस का पहला पार्ट है कीबोर्ड. कीबोर्ड पे बहुत सारे लेटर्स, नंबर्स, कीज होती हैं, जिसमें अगर आप टाइप करेंगे तो डायरेक्टली वो चीज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाती है. माउस. इट इज हेल्पफुल इन क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड सिलेक्टिंग कंटेंट. तो दूसरा आपका इनपुट डिवाइस का पार्ट है माउस. माउस से आप जो कर्सर होता है उसको मूव कर सकते हैं, कुछ आपको सिलेक्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें आप करते हैं माउस से. स्कैनर. A scanner is used to read paper documents, images or pictures and send them as input into the computer. उसके बाद आपका स्कैनर आ जाता है. स्कैनर आपका वहां पर यूज होता है जहां पे आपको कोई डॉक्यूमेंट रीड आउट करना होता है या फिर किसी भी चीज को आपको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना होता है, तो वहां पर आपका स्कैनर यूज करा जाता है. Processing device, CPU. CPU is the only processing device of a computer. CPU is also known as the brain of computer. It performs all the calculations and controls all the activities of computer. It has the following 3 parts. तो CPU जो होता है Central Processing Unit, ये एक लौता ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग करता है. इसमें आपकी अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि अब हम उसके अलग अलग पार्ट्स पढ़ने वाले हैं. ALU.
ALU stands for arithmetic and logical unit. It performs all arithmetic and logical calculations. तो पहला आपका ALU आता है, यानी कि arithmetic and logical units. ये आपकी जो calculation work होता है, mathematical problems होती हैं, उनको solve करने के लिए use करा जाता है. ये central processing unit का ही part होता है. Then comes your CU. CU stands for control unit. It is also known as the heart of computer. It controls all the activities of computer. फिर आपका CU आता है, यानी कि control unit. ये होता है कंप्यूटर का हार्ट. ये सारी की सारी जो कंट्रोल्स होते हैं, ये इसी जगह से कंट्रोल करे जाते हैं कंप्यूटर में. MU. MU stands for memory unit. All the data and instructions entered in computer first go to this unit. फिर आपका memory unit आता है. जो भी चीजें, information, data, कोई भी चीज अगर आपको store करनी है तो सबसे पहले वो memory unit में जाती है. तो ये तीन चीजें थी ALU, यानी कि arithmetic and logical unit. फिर आपका आता है MU, CU. CU होता है control unit, MU होता है memory unit. ये तीनों आपके CPU यानी कि central processing unit के parts हैं. Output device. Output device is a device used to display results to the user. It has the following functions. Number 1, it takes results from the computer. Second, it converts these results in user understandable language. Number 3, it displays the converted results to the user. तो उसके बाद आपकी output device आती है. Output device में बिल्कुल input device का opposite काम होता है. इसमें आपको results दिए जाते हैं. तीन इसमें same input device वाले functions होते हैं. User कोई भी data या information feed करता है, उसको computer understandable language में convert करता है. And finally सबसे आखिरी में आ जाता है result का output देना. Following are some commonly used output devices. तो अब हम देखेंगे कि output devices में कौन से parts आते हैं. सबसे पहला है monitor. Whatever work is done on a computer is shown on the monitor screen in the user understandable language. तो कोई भी चीज अगर आप कंप्यूटर पे स्टार्ट करते हैं, चाहे आप माउस से ड्रैग करें, कीबोर्ड पे कुछ टाइप करें, स्कैनर से आप डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो मॉनिटर में आता है, जो कि एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूजर के सामने उसको पोर्ट्रे करता है. Then comes your printer. It is used to print pages. That is, we can get hard copy of the content shown on the monitor screen. तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर कोई भी पेज है, कोई भी सॉफ्ट कॉपी है, कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है एज इट इज, तो आप कंप्यूटर पे कमांड देकर उसको प्रिंटर से निकाल सकते हैं. Speaker. It is used to listen to various sounds available on the computer. तो अगर स्पीकर आपके कंप्यूटर के आसपास है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस का पार्ट होता है, फिजिकली आपको दिखाई देता है, कंप्यूटर पे आप मूवीज देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, या कोई म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो अगर आपको वो जोर से सुनना है कंप्यूटर पे, अगर वो फीड है, तो आप स्पीकर्स के थ्रू सुन सकते हैं. तो अभी हमने आउटपुट डिवाइस में तीन चीजें देखी: मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर. Critical thinking. Have you seen a calculator? If yes, think and tell which machine performs more activities, a calculator or a computer. तो अगर आपने कैलकुलेटर देखा है तो आपको यहाँ पे वो आंसर करना है कि सबसे ज्यादा एक्टिविटीज कौन सी चीज करती है, कैलकुलेटर या फिर एक कंप्यूटर. तो इसका आंसर बिल्कुल साफ सीधा है कंप्यूटर, क्योंकि कैलकुलेटर में सिर्फ आप एक ही चीज कर सकते हैं, वो है कैलकुलेशन. ऑन द अदर हैंड एक कंप्यूटर बहुत ही बड़ी स्मार्ट मशीन है, जिसमें आप कैलकुलेशन के अलावा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. Do you know the data that we see on the monitor screen is the soft copy and the data that we have on a paper is the hard copy. तो अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन, बी इट न्यूज़पेपर, आपके लेटर्स होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका कंप्यूटर पे अगर होता है तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है. ऑन द अदर हैंड उसी को अगर आप प्रिंट आउट निकाल देंगे, आपके पास फिजिकली वो चीज होगी, तो वो आपकी हार्ड कॉपी हो जाती है. वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. अब हम देखेंगे कंप्यूटर इतनी सारी एक्टिविटीज तो करता है, बट एक्चुअल में हाउ डज इट फंक्शन. कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO cycle. It receives input from the user through input devices, process it using the CPU and gives back the output using the output devices. तो कंप्यूटर आपका एक पैटर्न पे फंक्शन करता है, वो है आपका IPO
ओ, आई यानी कि इनपुट, पी यानी कि प्रोसेसिंग एंड ओ का मतलब होता है आउटपुट। तो सबसे पहले आई जो इनपुट होता है, अलग अलग मेथड्स के थ्रू वो डेटा लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है। सेकंड उसका मेथड और सेकंड उसका इंस्ट्रक्शन जो होता है वो प्रोसेसिंग का होता है। इसमें ये सारी की सारी स्टोर्ड डेटा या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। एंड फाइनली तीसरा आ जाता है आउटपुट, यानी कि स्टोर्ड डेटा इंफॉर्मेशन को लेने के बाद, प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। इनपुट, process and then output. Example, 2, 4 plus input, data or instructions, 2 plus 4 process, information 6, output। तो यहां पे क्या हुआ है, कैलकुलेशन हुई है। सबसे पहले आपने 2 और 4 को एज एन इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया है, कंप्यूटर में फीड कर दिया है। सेकंड आपका प्रोसेसिंग आ जाता है, यानी कि आपने अगर कैलकुलेटर में इसको करा है तो ऑटोमेटिकली इट मींस कि आप उसको ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो 2 प्लस 4, फिर आउटपुट में आपको इसका रिजल्ट मिल गया जो कि आपको ऐड ऑन करके आंसर मिल चुका है 6। तो इसमें आपका इनपुट हुआ है, डेटा इंफॉर्मेशन आपने फीड करी है, सेकंड आपने प्रोसेसिंग करी है, प्रोसेस करने के बाद फाइनल आपका आउटपुट आया है, IPO। Types of computer. Computers are available in different shapes and sizes. Based on it, following are the types of computer. तो कंप्यूटर के भी उसके साइज पे, शेप पे डिपेंड करता है कि कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि सबसे पहला टाइप ऑफ कंप्यूटर है लैपटॉप। It is small in size and easy to carry. It runs on its own battery. Input CPU, आउटपुट यूनिट अपीयर एज अ सिंगल यूनिट। तो सबसे पहला टाइप है आपका लैपटॉप का। जो लैपटॉप होता है बहुत ही ईजी होता है कैरी करने के लिए, एक सिंगल यूनिट होती है। इसमें आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो एक ही जगह पर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे जो स्पीकर्स होते हैं, आपका मॉनिटर होता है, ये सारा एक ही साथ अटैच्ड होता है, अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइडेड नहीं होता है। Then comes your desktop. It is big in size and can't be carried easily. It runs on electricity. Input, CPU, output unit are separate units. फिर आपका आ जाता है डेस्कटॉप, जिसको आप डेस्क पे रखते हैं। इसमें आपकी जितनी भी आउटपुट यूनिट्स होती हैं ये अलग अलग होती है। मॉनिटर अलग होगा, कीबोर्ड अलग होगा, CPU अलग होगा, स्पीकर्स अलग रखे होंगे। तो ये एक सिंगल यूनिट नहीं होती है, आउटपुट यूनिट इसकी अलग अलग होती है, एक्सटर्नल साइड पे होती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, काफी हैवी होता है। इजीली आप इसको अलग अलग जगह पर कैरी नहीं कर सकते हैं। टैबलेट, it is smaller than laptop and more easy to carry. It runs on its own battery. It has a touch screen on which input is given using a special pen and output is received. तो आपका जो टैबलेट होता है ये भी एक टाइप का कंप्यूटर होता है। ये लैपटॉप से भी ज्यादा इजी होता है। इसमें कोई कीबोर्ड आपको ऐसे हार्ड कीबोर्ड नहीं दिखाई देगा, टच से ये चलता है एंड इट इज मच मोर इजियर टू कैरी दैन द लैपटॉप। ये अनलाइक लैपटॉप और कंप्यूटर ये चलता है अपनी खुद की बैटरी पे। Smartphone. It is a mini computer and is carried easily. It runs on its own battery. Input, CPU, output unit appear as a single unit. फिर आपका स्मार्टफोन आ जाता है, जो आजकल आप भी यूज करते हैं, आपके पेरेंट्स और आसपास ऑलमोस्ट हर कोई यूज करता है। ये मिनी कंप्यूटर की तरह फंक्शन करता है, ये भी अपनी ही बैटरी पे चलता है, जिसको टाइम टू टाइम आपको चार्ज करना पड़ता है। और इसमें आउटपुट यूनिट, CPU, स्पीकर्स ये भी सिंगल यूनिट होता है, यानी कि इस फोन के अंदर ही आपके स्पीकर्स और बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। Characteristics of a computer. Following are the characteristics of a computer. Number 1, accuracy. A computer never makes mistakes and gives true result only. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है बिल्कुल ऑन पॉइंट, बिना किसी गलत चीज को करे ही ये कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है। जो आप इसमें फीड करेंगे बिल्कुल सही आपको ये आंसर देगा, मिस्टेक फ्री करेगा। Speed. A computer works very fast and completes long calculations within a few seconds. Speed of a computer is measured in gigahertz. तो कंप्यूटर की जो कैलकुलेशंस होती हैं ये बहुत ही ज्यादा क्विक होती है, लाइटनिंग स्पीड होती है। इसकी जो स्पीड होती है गीगाहर्ट्ज में कैलकुलेट करी जाती है। जैसे ही आपको कुछ कैलकुलेट करना होगा ये बहुत ही जल्दी विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स आपको रिजल्ट दे देगा। Reliability. A computer gives reliable results. It means that if we enter same input many times, the result remains the same. तो इसमें आपकी reliability होती है, यानी कि अगर आप एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार सेव करना चाहेंगे तो कंप्यूटर आपको ये दिखा देता है कि ये ऑलरेडी आपकी कंप्यूटर में फीड है और ज्यादा चेंजेस वो ऑटोमेटिकली नहीं करता है। तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं।
Diligence. A computer can work for long hours without taking any rest. तो कंप्यूटर क्योंकि एक मशीन है, कोई ह्यूमन बीइंग या लाइव चीज नहीं है, तो घंटों तक आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, कंप्यूटर थकता नहीं है. Storage. A computer can store huge data and information in its memory. तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज मेमोरी होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, वाइड होती है. इसमें आप कुछ भी फीड करेंगे, जब तक आप डिलीट नहीं कर देंगे वो मेमोरी वहीं पे फीड रहेगी. Versatility. A computer is a versatile machine that can do multiple tasks immediately with same time and same speed. तो versatility का मतलब होता है एक ही बार में बहुत सारे टाइप के ये काम कर सकता है, उतनी ही स्पीड के साथ, उतनी ही एक्यूरेसी के साथ, उतनी ही डिलीजेंस के साथ. तो आप एक ही साथ कंप्यूटर पे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज कर सकते हैं. ये होती है वर्सेटैलिटी ऑफ द कंप्यूटर. लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर इतनी सारी चीजें परफॉर्म करता है, आपकी लाइफ को इजी, कंफर्टेबल, हैसल फ्री बना देता है, लेकिन कंप्यूटर की भी कुछ लिमिटेशंस होती है, यानी कि ड्रॉबैक्स होती हैं. Number 1, a computer can't think of its own. In case if we enter wrong input, the output will also be wrong. This is called GIGO, garbage in, garbage out. Number 2, it has no emotions. Number 3, it cannot learn anything on its own. Number 4, it becomes outdated very fast. Number 5, it cannot do any task on its own and need its users' help. तो सबसे पहला आपका लिमिटेशन है कंप्यूटर का कि अगर आपने कुछ गलत इसमें इनपुट डाल दिया है तो उसका आंसर भी गलत ही आपको मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर के पास थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होती है ह्यूमंस की तरह. इसको बोला जाता है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर आप गलत डालोगे तो आपको रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा. बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाता है, यानी कि इतने नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर नए नए आते हैं, तो बहुत ही जल्दी जो पुराना आपका कंप्यूटर होता है वो आउटडेटेड हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी पुराना हो जाता है. Let's revise. Computer has 3 main parts, namely input unit, processing unit, and output unit. CPU has 3 main parts, namely ALU, CU, and MU. Input is the process of giving instructions to the computer. CPU is the processing of the given input. Output is the outcome that the user gets after it is processed. Computer has various characteristics and limitations. तो computer जो होता है उसमें आपके main 3 parts होते हैं. Input device होती है, फिर आपका processing unit आता है, उसमें भी आपका ALU, MU, CU ये सारे parts आते हैं, and finally आपका आउटपुट डिवाइस आता है. बहुत सारे फंक्शंस कंप्यूटर करता है, बट उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं. फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, तो अगर आप उसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन फीड करते हैं तो आपको रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा. तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स वो कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है वो सब हमने इस चैप्टर में आज पढ़ा. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है.